लेट कैसे हो गए? दादाजी की अच्छी सेहत के लिए मंदिर में पूजा करने गया था। कुछ सीखिए। पापा के लिए आपने कभी मंदिर में 1 रुपया भी नहीं चढ़ाया। कुछ सीखिए, आपसे उम्र में काफी छोटा है। सर। हाँ। क्या है? अरे, ओहो, ये लो। जा, अच्छा होगा। खजूर ने नारियल दिया। देखिए, रिपोर्ट्स तो सारी नॉवल हैं, पर दवा अभी बंद मत करना। पिताजी, आराम करने के बजाय आप ये सब क्या लेके बैठ गए? कैसा आराम बेटा? तुम्हारे दादा ने बड़ी दीदी की शादी इनसे कराई ताकि ये फैक्ट्री चला सके। पर फैक्ट्री क्या, ये तो हिसाब भी नहीं कर पाते। हिसाब में मैं बचपन से ही कमजोर था। चाहो तो झाड़ू लगवा लो, बहुत अच्छी लगाता हूँ। हाँ, ये बस यही कर सकता है। घर हो या तिजोरी, ये बस झाड़ू ही लगाएगा। तुम कम नहीं हो। तुमसे कह रही है। चुप रहो। हमने छोटे दामाद से कहा कि ऑफिस की सफाई का ख्याल रखो, तो ऑफिस में झाड़ू मारने लगा। पुराना स्टाफ निकाल के नया स्टाफ रख दिया। सासू माँ, आई एम अ यूनियन लीडर। मुंह बंद करो। अगर यूनियन लीडर ही बनना है तो जाके म्युनिसिपैलिटी में भर्ती हो जाओ। छोटा दामाद हो या बड़ा, दोनों बेकार हैं। उसकी वजह से इस घर में हर रोज मेरी बेइज्जती होती है। तुम्हारा मुंह देखकर उस पर हाथ नहीं उठाता, उसकी बदबू भी सहन करता हूँ। साला नाता भी नहीं है। अबे तो तू ही आकर मुझे नहला दिया करना। इस घर में घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। मैं यूनियन लीडर हूँ, मुझसे तमीज से बात किया करो। कमीज पहनकर तमीज से बात करो। खुद तो उल्लू का पट्टा है। मुझसे कहा था कश्मीर के सेब यहाँ पर महंगे बिकते हैं, उनकी खेती यहीं पर कर लेते हैं। समुद्र के किनारे सेब की खेती की थी, सूख गया सब का सब, खंटा निकला उसमें से इतनी सी खास भी नहीं निकली। ये मुझे बचाएगा। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ससुर के पैसे के बलबूते पर हूँ, पर तू तो वो भी नहीं है। सब तुझे उल्लू कहते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा कि 5,000 दो तो 5 लाख मिलेंगे। तूने लालच में 5,000 दे दिए, और जब पर्ची खोली तो कागज में लिखा था हेंगल है सबसे बड़ा उल्लू। बेवकूफ कहीं का, इटालियन पिज्जा के साथ में सांभर खाता है। झगड़ा बंद कीजिए। मेरा भतीजा आ गया है, वो फैक्ट्री संभाल लेगा। आप दोनों उसके लिए खाना लेकर जाना। अरे वो नौसिखिया कंपनी लुटा देगा। मैं देख लूंगा क्या करना है। गुड मॉर्निंग दादाजी। जीते रहो बैठो। थोड़ा और। मिर्ची ज्यादा पड़ गई क्या? साले साहब की याद आ गई। वो किशन की शादी देखना चाहते थे पर गुजर गए। बेटे, मैं तुम्हारा ससुर बनने को तैयार हूँ। छी, कितनी छोटी है ये। बाल विवाह करवाएगा क्या ये? बालिका वधू। शर्माओ मत बेटा, हाँ कह दो। ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसे सोचने का टाइम तो दोगे। पूछो तो शादीशुदा है या नहीं। अरे याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मेरी शादी हो चुकी है। बकरा हलाल है। तो बीवी को क्यों नहीं लाए? सोचा यहाँ के तौर तरीके समझ लूं, उसके बाद उसे ले आऊंगा। हे भरत, यहाँ सब सेट हो गया। वेरी गुड। यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज और एस्टेट्स मेरी बुआओं के नाम है, और दादाजी ने 200 करोड़ रुपए डैड के बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दिए, जिस पर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं 1 हफ्ते में पूरे पैसे लेकर अमेरिका पहुंच जाऊंगा। ओके, डोंट वरी, बाय। जाओ उस कुर्सी पर बैठ जाओ बेटा। लेकिन उस कुर्सी पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे पापा को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखना चाहता था, पर ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तुम तो मेरी इच्छा पूरी करोगे ना? मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुम्हारे पापा के साथ बहुत नाइंसाफी की। मुझे लगा कि सभी मेरी बात मानते हैं तो वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, पर मैं गलत था बेटा। वो मुझे छोड़कर चला गया। मुझे लगा कि वो लौट कर आएगा, और उसने सोचा कि मैं उसे वापस बुलाऊंगा। न वो लौट कर आया, न मैंने उसे वापस बुलाया।
जब तुम्हारी दादी बहुत बीमार थी तो हमें लगा कि उनकी चिता को आग कौन देगा। बेटा एक बात कहूं, तुझे अनाथ बनाने वाला तेरा ये दादा है, मुझे माफ कर दे। ऐसी बात मत कीजिए दादाजी, मत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास राव, तुम्हारे डैडी का दोस्त। हम दोनों कॉलेज साथ साथ ही जाया करते थे। अंकल सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आप जिस दिन बोलेंगे उस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये सारी बातें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम यहीं रुक जाओ ना। अमेरिका में मेरा जमा हुआ बिजनेस है और दोनों जगह ध्यान देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है दादाजी। मैं पापा के नाम एक बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ जिसकी लागत 50 करोड़ है। 25 करोड़ का इंतजाम मैंने कर लिया है, बाकी 25 करोड़ का इंतजाम भी मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, जिसके लिए मेरा वहां रहना जरूरी है। बेटा तुम हॉस्पिटल खोलने के लिए इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे पिता के नाम को आगे बढ़ाने के लिए ही तो ये ट्रस्ट खोला है। पर दादाजी वो तुम्हारा बाप है तो मैं उसका बाप हूँ। 25 करोड़ रुपए कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। फिर हॉस्पिटल खोलना, अपनी कंपनी बंद करना और इंडिया आ जाना। जैसी आपकी इच्छा। सबसे पहले पैसा ट्रांसफर करो, वसीयतनामा बाद में देखेंगे। इसमें देर मत करो। 25 करोड़ ट्रांसफर करने में 4-5 दिन लगेंगे। बेटा 4-5 दादाजी दिन में 25 तारीख तक भी हो जाए तो, मतलब 4-5 दिन में भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या? इस तरह सर के बल खड़े रहने से घुटने में गया दिमाग सर में वापस नहीं आएगा। ये योग है। चलो खाना खाओ। अभी खाऊंगा तो पता नहीं चलेगा कि खाना ऊपर गया या नीचे। अब सुधरेगा। चिंटू, चिंटू, मैं यहाँ हूँ। चलो खाना खा लो। ये खाने में अपने हाथ का मैल क्यों छुड़ा रही है? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। खाओ। तुम्हारे पापा को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद था, मैं उन्हें ऐसे ही खिलाती थी। चलो आ करो, मैं खिलाती हूँ। तुम्हारे पापा भी मुझे ही खिला देते थे। तुमने रोज लड़कियों को दिया दिल और मुझे भरना पड़ा उसका बिल। अब मैं तुम्हें करूंगा किल। तुमने जिन लोगों को लूटा है उन्होंने मुझे पकड़ के बहुत कूटा है। गलत। तुम इस धरती पर बोझ बनकर लदे हो। तुम आदमी नहीं गधे हो। बहती हवा को मोड़ दूं। जी चाहता है तुम्हारे सारे के सारे दांत मैं तोड़ दूं। मैंने तुझे क्या समझा, तू क्या निकला? अमेरिकन पुलिस ने तेरे बजाय कर दिया होता मुझे अंदर, अगर वहां से भागा होता साड़ी पहनकर। मेरी ब्यूटी देख के लोगों की नजर बिगड़ गई और मर्द बटालियन मेरे पीछे पड़ गई। रेगिस्तान का घोड़ा ऊंट है और तुम्हारी हर बात झूठ है। तू इंसान की शक्ल में भूत है। भाड़ में जा। अरे मामा इधर नहीं भाजे, तू आ। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। तो इतना चाट क्यों रहा है? अगर गोबर भरा है तो ले थोड़ा चाट ले। चाट चाट। क्या है? इनके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मगर ये तो शक्ल से भिखारी लगते हैं। ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। डन? ओके। लगाना झटका। हम दोनों तो मजाक कर रहे थे, घर पे हमारे अलावा और कोई नहीं रहता, इसलिए हम दोनों ये पागलपंती कर रहे थे। अभी अभी अनाथ हुए हैं। बड़े मजाकिया हैं। मामा ये है मेरी बड़ी बुआ। तो हाल स्टूडेंट लग रही हैं। और ये इनके एग्जाम और ये रहा रिजल्ट। हाँ, ये हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर और ये प्रिंट आउट। शादी वहाँ करो जहाँ ससुर मालदार हो, लड़की कैसी भी हो मगर साली जान। मुझे देखकर मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ गए इसे। आप हैं? मेरा नाम रागिनी है, मैं कुंवारी हूँ। ओ रागिनी, आप एमएमएस नहीं बना रही? कैसे बनेगा, कोई मिला ही नहीं। What? But why? मेरी कटीली अदाएं देखकर वो मेरे पास आने को डरते हैं। Shameless, mannerless, senseless, brainless। जब कभी मेरे हाथ लगेंगे तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। 36-24-36 ये तन तुम्हारा ब्रेड जैसा, चेहरा मक्खन, बस सॉस की कमी है। मेरी किस्मत ही खराब है, बाकी सब ठीक है। नो, किस्मत को दोष मत दो। बदकिस्मत है वो इंसान जो तुम्हें ना पा सका। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो सबसे लकी लड़का होगा और उसे बीवी के साथ माँ का प्यार भी मिलेगा। एक्सक्यूज मी,
वो लड़का कोई और होगा, मैं नहीं। वो खुशकिस्मत होगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं। हाँ नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो। Why? ऐसा लड़का जो बचपन में बातें बचपन की करे, जिसका स्टाइल देवानंद जैसा हो, बताओ कैसा? मेरे परमेश्वर। ये मेरा मुरब्बा बनाकर शादी के बाद अब्बा बनाएगी। तुम्हारी वाइफ तो बहुत सुंदर है। इसीलिए तो शादी की। हाँ, लेकिन आपने उसे कहाँ देखा? ये फोटो कहाँ से मिली? आपके कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकाला है। ओह, यही है मेरी वाइफ। हमें पता है। ये फोटो कहाँ खींची तुमने? एयरपोर्ट पर। वो मुझे छोड़ने आई थी तब। अच्छी है ना? अगर वो आपको छोड़ने आई थी तो फ्लाइट में कैसे? ये उस दिन की फोटो नहीं है, ये किसी दूसरे दिन की है। अगर दूसरे दिन की फोटो है तो सेम ड्रेस कैसे पहनी है? तुम खुद ही बताओ। नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। लड़की खूबसूरत है। कौन है ये? हमारे दोस्त की लड़की है। किशन से इसकी शादी करवाएंगे। मामा भांजा ने कसम खाई है कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। सच्ची खाई है, झूठी कसम नहीं खाते। क्या मामा, क्यों बिला वजह इनको मामू बना रहे हो? संध्या मेरी वाइफ है और हमारी शादी को 3 साल हो गए। तुम्ही तो कराई थी शादी। शादी के बाद हस्बैंड की बैचलर डिग्री छिन जाती है। तुम बौखला गए हो। तुम चुप करो। कहा था ना कि छड़ा रहना आजादी है और शादी बर्बादी है, इसलिए तो तुमने माया को तलाक दिलवाया था। तुम्हारी ही वजह से मैं बाप नहीं बन सका। अरे वक्त आने पर सचिन ने अंजलि से शादी की कि नहीं? अभिषेक ने ऐश्वर्या के गले में हार डाला कि नहीं? तो मैंने भी डाल दिया। क्या बोल रहा है? ये कराए पर पानी मत फेर मामे। ओह, क्या है कि मजाक में पैदा हुए ना, इसलिए मजाक करने की आदत है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वो क्या? मेरे लाल, अमेरिका में हर फ्लाइट का एक ड्रेस कोड होता है। तो फ्लाइट में सब लोग ने एक ही जैसे ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? आप लोग हमारी लव स्टोरी जानना चाहते हैं? हाँ, क्या है? अमेरिका में जब मैं अकेला था तो अकेले कैसे होंगे? भाभी तो साथ है ना। शट अप, यू हिस्ट्री की दुकान।